श्री स्वयं सुकृतीनां भुवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवे सुलज्जा तां तां नतास्मि परिपालयेदि विश्वम्। देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं स्वयमीश्वरी देवी चराचरस्य। यत्रास्ति भोगो नहि तत्र मोक्षः यत्रास्ति मोक्षो नहि तत्र भोगः श्रीसुन्दरी सेवन तत्पराणां भोगश्च मोक्षश्च करस्तमेव। वस्तुतासुरै पूर्वमभीष्टसंशयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेश सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि अविहन्तु चापद। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्ये सुतानुत मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं पदं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो देहि। सर्वरूपे मयि देवी सर्वं देवी मयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीम्। नारायणो नाम नरो नराणां प्रसिद्धचौरः कथितः पृथिव्याम् अनेक जन्माजित पाप संचयं हरत् शेषः श्रुतमात्मैव। नारायणो नाम नरो नराणां प्रसिद्धचौरः कथितः पृथिव्याम् अनेक जन्माजित पाप संचयं हरत् शेषः श्रुतमात्रमेव। पापानलस्य दग्धस्य मा कुर्वन्तु भयं नरा गोविन्दनाममेघौघैर्नश्यते नीरबिन्दुभिः। पापानलस्य दग्धस्य मा कुर्वन्तु भयं नरा गोविन्दनाममेघौघैर्नश्यते नीरबिन्दुभिः। नारायणो नाम नरो नराणां प्रसिद्धचौरः कथितः पृथिव्याम् अनेक जन्माजित पाप संचयं हरे हरत् शेषः श्रुतमात्रमेव। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। आज ब्राह्मण एकादशी के पावन पर्व पर श्रीमन भगवान नारायण की कृपा से जगज्जननी माँ आदिशक्ति जगदम्बा की कृपा से प्रभु श्री राम माँ जगज्जननी जानकी तथा रसिक बिहारी रसिक शिरोमणि वृंदावन बिहारी भगवान श्री कृष्ण भगवान की कृपा से एवं राजराजेश्वरी राजेश्वरी वृंदावन बिहारी मंगलमयी अनंतानंत ब्रह्मांड के पालनहार अनंतानंत ब्रह्मांड कल्याणी माँ राधे की असीम अनुकंपा से नीति शास्त्र की उन वचनों को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिन्हें यदि
मानव जगत में, पृथ्वी लोक में निवास करने वाले अथवा किसी भी लोक में निवास करने वाले लोग यदि इसका पालन करें तो सुनिश्चित है पाप तापों से मुक्ति प्राप्त होती है और समस्त प्रकार के कष्टों से मुक्ति प्राप्त होकर के जीवन का जो मुख्य लाभ है मनुष्य जीवन प्राप्ति का वह सफलीभूत हो जाता है। निहित शास्त्र के उन वाणी को आप लोग श्रवण करें और जीवन में उसका लाभ प्राप्त करते हुए पूर्ण रूप से अपने कल्याण के साथ विश्व वसुंधरा में भी दैवीय गुणों का प्रकाश करते हुए पूरे विश्व में मंगलमय अवस्था प्रदान करें। ना विदितो दुश्चरितान् ना शांतो ना समाहितः ना शांता मानसो वापि प्रज्ञानेन माप्नुयात्। ना विदितो दुश्चरितान् ना शांतो ना समाहितः ना शांता मानसो वापि प्रज्ञानेन माप्नुयात्। ना विदितो दुश्चरितान् ना शांतो ना समाहितः ना शांता मानसो वापि प्रज्ञानेन माप्नुयात्। परमेश्वर को, परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा बाधक क्या है? आचार भ्रष्ट होना। जो आचार्य भ्रष्ट हो जाता है, वेद मार्गों के विपरीत आचरण करता है, संत महापुरुषों के उपदेश के विपरीत आचरण करता है, प्रभु के उपदेश के विपरीत आचरण करता है, ऐसे दुराचारी, अशांत चित्त और असंयमी मनुष्य तत्वज्ञान की बातें करते रहने पर भी परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। पुनः आचार्य परमो धर्म सर्वेषामिति निश्चयः हीनाचार्य परितात्मा प्रेत्य विनश्यति। आचार्य परमो धर्म सर्वेषामिति निश्चयः हीनाचार्य परितात्मा प्रेत्य विनश्यति। आचार्य परमो धर्म, सदाचार ही सबसे बड़ा धर्म है। सदाचार से जीवन जीने वाला मनुष्य समस्त धर्मों के पालन करने का फल प्राप्त कर लेता है, क्योंकि सदाचार से बढ़कर के श्रेष्ठ धर्म कुछ कोई भी नहीं है। सर्वेषामिति निश्चय, यह सभी महापुरुषों का मत है और वेद का भी यह मत है कि आचार से बढ़कर के, सदाचार से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। अर्थात सदाचार का पालन करने वाला समस्त धर्मों के आचरण का फल प्राप्त कर लेता है। हीनाचार्य परितात्मा प्रेत्य विनश्यति। और आचरण भ्रष्ट व्यक्ति यहाँ और मरने के बाद भी सब कुछ गंवा देता है, उसे कुछ भी उसके पास श्रेष्ठ नहीं रह जाता है। इसलिए हमेशा सदाचार का पालन करना चाहिए और आचार भ्रष्ट होने से सतत प्रयास करके बचने का हर संभव प्रयास करके उससे बचना चाहिए। आचारहीन व्यक्ति न तो यहाँ के लिए उसका कल्याण है, न तो मरने के बाद उसकी गति शुभ गति होती है। इसलिए आचार की रक्षा, सदाचार की रक्षा, वेदानुकूल आचरण हमेशा मनुष्य को करना चाहिए। इसमें उसका इस जीवन में और मरने के बाद भी कल्याण सुनिश्चित है।
नैनं तपांसि न ब्रह्मे नाग्निहोत्रं न दक्षिणः हीनाचारमितो भ्रष्टं तार्तयन्ति कथञ्चन। नैनं तपांसि न ब्रह्मे नाग्निहोत्रं न दक्षिणः हीनाचारमितो भ्रष्टं तारयन्ति कथञ्चन। नैनं तपांसि न ब्रह्मे आचार भ्रष्ट मनुष्य को, आचरणहीन मनुष्य को न तो तपस्या से उसकी सिद्धि मिलती है, तपस्या उसको उसे लाभ प्राप्त करा सकते हैं, तपस्या भी उसका व्यर्थ चला जाता है, तपस्या का भी लाभ उसे प्राप्त नहीं होता है। न ब्रह्म है और न तो भगवान ही उसका कल्याण कर पाते हैं। नाग्निहोत्रम न दक्षिणे, न अग्निहोत्र कर्म भी यदि वह निरंतर करता है और आचरण से भ्रष्ट है, भ्रष्टाचरण में लिप्त है, तो उसका अग्निहोत्र कर्म भी उसे प्रभु की प्राप्ति कराने में असमर्थ पाता है, अपने को उसे प्रभु की प्राप्ति नहीं हो पाती है। न दक्षिण, और जो दक्षिणा यज्ञ ध्यानादिक कर्म करके अपने से श्रेष्ठ जनों को जो दक्षिणा इत्यादि दी जाती है, वह भी उसे कल्याण नहीं प्रदान कर पाते हैं, क्योंकि वह आचरण भ्रष्ट मनुष्य के लिए कहीं भी संसार में कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जो उसे कल्याण प्रदान कर सके। हीनाचारमितो भ्रष्ट तारयन्ति कथञ्चन, जो आचार भ्रष्ट व्यक्ति है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को कोई भी उसको तारणहार नहीं होता है, सब उसके लिए व्यर्थ चले जाते हैं। इसलिए आचार की रक्षा, सदाचार की रक्षा स्वयं में हमेशा मनुष्य को करते हुए जीवन जीने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। और प्रभु से आचार भ्रष्ट आदमी जोड़ करके भी अपने को असहाय प्राप्त करता है, क्योंकि प्रभु के जोड़ने का अर्थ ही है कि हम आचारवान बने, श्रेष्ठ आचरणों का पालन करें और प्रभु की जो दिव्य संपत्ति है आचार, जो मानव को कल्याण के लिए प्रभु ने प्रदान किया है, उसका जीवन में हमेशा पालन करते हुए जीवन जीने का शुद्ध लाभ प्राप्त करें। दुराचारी ही पुरुषो लोके भवति निंदितः दुख भागी च सततम व्याधो अल्पायुरेव च। दुराचारी ही पुरुषो लोके भवति निंदितः दुख भागी च सततम व्याधो अल्पायुरेव च। दुराचारी, दुष्चरित्र व्यक्ति, आचरण भ्रष्ट व्यक्ति इस संसार में निंदा प्राप्त करता है, निंदा का पात्र होता है, उसकी सर्वत्र निंदा होती है। जो दुराचार करता है, आचरण भ्रष्ट होकर के जो कार्य करता है, आचरण भ्रष्ट कार्य जो करता है, वेद विहित मार्गों के विपरीत जो आचरण करता है, संत महापुरुषों के उपदेश के विपरीत जो आचरण करता है, वह इस संसार में निंदा को प्राप्त करता है, उसे निंदा मिलती है। दुख भागी च सततम, और निरंतर वह दुख भोगता है, अनेक तरह के दुखों का साम्राज्य उसके साथ जुड़ जाता है और निरंतर दुख ही दुख उसके जीवन में प्राप्त होते रहते हैं। व्याधियों अल्पायुरेव च, और व्याधियों से रोगों से वह जकड़ जाता है, एक के बाद एक अनेक तरह के रोग उसे आक्रांत कर लेते हैं और उन रोगों से पीड़ित व्यक्ति रोगों के कारण निरंतर व्याधि से संतप्त होता हुआ अल्प समय में आयु क्षीण हो जाने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। आचारात् फलते धर्मे आचारात् फलते धनम आचारात् श्रीमाप्नोति आचारम हन्त लक्षणम। आचारात् फलते धर्मे आचारात् फलते धनम आचारात् श्रीमाप्नोति आचारो हन्त लक्षणम। आचारात् फलते धर्मे, सदाचार के द्वारा धर्म, जो भी धर्माचरण करते हैं हम आप सारे लोग, वो सदाचार की करने से, सदाचार से रहने से उसका पूर्ण फल हमें और आपको प्राप्त हो जाता है। आचारात् फलते धर्म, आचार के कारण, सदाचार के कारण धर्म की फल प्राप्ति हमें होती है। पूर्ण फल प्राप्ति आचारवान व्यक्ति को धर्माचरण से प्राप्त हो जाता है।
आचार्यात् फलते धनम। और आचरण सदाचार के द्वारा धन की भी प्राप्ति होती है, और धन जो प्राप्त होता है वह अनैतिक कार्यों में न हो करके जो वो कल्याणमय स्थिति में उसका उपयोग होता है, और प्रभु से जोड़ने में, प्रभु को प्राप्त करने में और लोक कल्याण में उसका उपयोग होते हुए वह धन सार्थक होता है, और पुनः उसकी अभिवृद्धि भी होती रहती है। आचारा श्रीमाप्नोति। और सदाचार के द्वारा श्री लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी सदाचारी व्यक्ति के साथ हमेशा हमेशा जुड़ करके उसे हमेशा कल्याण से जोड़ती हैं, और उसके द्वारा हमेशा कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती हैं, और कल्याण कराने का काम माँ लक्ष्मी करती हैं। आचार्यो हंत लक्षणम। और सदाचार के द्वारा जो दुष्ट दुराचारी व्यक्ति के जो होते हैं, जो आचार भ्रष्ट होते हैं, उनकी सारे लक्षण, शुभ लक्षण जितने हैं, जितने में अच्छे लक्षण हैं, उसके सब नष्ट हो जाते हैं। उसे कभी भी सुख, शांति और समृद्धि नहीं प्राप्त होती है। वह हमेशा कष्टमय जीवन जीते हुए इस धरती में एक बोझ के रूप में अपने जीवन को जीता है, और अंत में पुनः मर जाता है और नरकगामी होता है। दृढ़दोषस्तु संतुष्ट कृपणो यो यथेन्द्रिय गुणशक्तिवधीयसो गुणसंगो विपर्ययः। दरिद्रोयस्य संतुष्ट कृपणो यो यथेन्द्रिय गुणेशक्तो धीयसो गुणसंगो विपर्ययः। जो असंतुष्ट है वही दरिद्र है। जिसको संतोष नहीं है, जो हमेशा अशांत रहता है, संतुष्टि जिसके पास नहीं है, कितना भी उसके पास है फिर भी वह असंतुष्ट है, हमेशा कामनाओं के वशीभूत होकर के हमेशा अशांत जीवन जीता है, वही दरिद्र है। दरिद्र की संज्ञा उसे ही प्रदान की गई है शास्त्रों में, जो हमेशा असंतुष्ट रहता है। जो अजितेंद्रिय है, जिसने इंद्रियों के वशीभूत होकर जीवन को अपने स्थापित किया है, जो इंद्रियों के वशीभूत है और हमेशा इंद्रिय की कामनाओं से वशीभूत होकर न्याय अन्याय की विवेचना से अलग होकर के विवेक शक्ति का उपयोग न करके जीवन जीता है, वही दीन है और कृपण है, कंजूस है। कृपणो जो अजितेंद्रिय है गुरु शक्तो धीयसो। जो वासनाओं में आसक्त है वही असमर्थ और पराधीन है। वासना में जो आसक्त है, वासनाओं में जो पूरी तरफ से निमज्जित है, डूबा हुआ है, वासनाएं ही जिसके जीवन का एक अंग बन चुकी हैं, वही असमर्थ और वही पराधीन है। पुनः आगे लिखते हैं, महापुरुष गणों का वचन है नीति शास्त्र में, धर्मशास्त्र में, धर्म नीति के अनुसार, जस्तु विज्ञानवान भवत्यम नरके सदा शुचि न स तत्पद्मवाप्नोति से सारम चाधिगच्छति। जस्तु विज्ञानवान भवत्यम नरके सदा शुचि न से तत्पद्मवाप्नोति से सारम चाधिगच्छति। जस्तु विज्ञानवान भवत्यम नरके सदा शुचि न से तत्पद्मवाप्नोति से सारम चाधिगच्छति। जो अविवेकी, जिसके पास विवेक शक्ति नहीं है, अव्यवस्थित है, कोई भी कार्य नियमानुसार नहीं करता है, शास्त्र मर्यादा का कोई भी ख्याल न करते हुए मनमानी करता है, दुराचरण करता है, कुकर्मों में जो निरंतर लिप्त रहता है, पाप कर्मों में जो हमेशा कुकर्म, शास्त्र विरुद्ध कर्मों में जो निरंतर अपने को डुबाए रखता था, निरंतर जो शास्त्र विरुद्ध आचरण करता है, अनैतिक आचरण करता है, दुराचरण करता है,
वह परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। वह भव बंधनों में ही पड़ा रहता है। अर्थात पुनरपि जन्मम पुनर्मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इस संसारे खलु दुष्पारे पाहि इस संसारे खलु दुष्पारे कृपा पारे पाहि मुरारे। इस जो सूत्र से वह हमेशा हमेशा दूर रहता है और निरंतर नरकगामी होता है और 84 लाख योनियों को भोगने के लिए बाध्य हो जाता है। पुनः आगे लिखते हैं, दुराचार तो लोके गर्हणीय पुमान भवेत्। दुराचार तो लोके गर्हणीय पुमान भवेत्। दुराचार तो लोके गर्हणीय पुमान भवेत्। दुराचारी व्यक्ति व्याधियों से अभिभूत हो जाता है, व्याधियों से जकड़ जाता है। हमेशा उसे व्याधि उसका कभी भी, रोग उसे कभी भी छोड़ते नहीं, हमेशा रोग में ही वह लिप्त रहता है, रोग से हमेशा जकड़ा रहता है, रोग से जीवन उसका हमेशा अभिभूत रहता है, जो जुड़ा हुआ रहता है। अर्थात उसे बहुत से रोग घेर लिया करते हैं। वह सदा ही अल्प आयु वाला होता है, हमेशा दुखों को भोगने वाला होता है। इसलिए ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति से यदि हम बचना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान नाम का आश्रय लेना चाहिए। भगवान नाम ही एकमात्र इस संसार में हमें कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है और कल्याण करता है, और इस लोक और परलोक में भी शुभ गति प्रदान करता है। इसलिए धर्माचरण की परम आवश्यकता है। हमें और आपको सारे लोगों को धर्माचरण, शास्त्रानुकूल आचरण, संत महापुरुषों के उपदेश के अनुसार आचरण, प्रभु की जो वाणी है, जैसे गीता है, रामायण है, शास्त्र हैं, पुराण हैं, वेद हैं, इन सबके अनुसार जो जीवन जीने की जो पद्धति जो निर्धारित की गई है, उसके अनुसार जीवन जीना चाहिए और उसी में हमारा और मानव जगत का कल्याण सुनिश्चित है। और उसका पालन करते हुए आत्म कल्याण के साथ विश्व के कल्याण में एक सहायक के रूप में अपने को प्रस्तुत करना चाहिए। महाभारत में वेद व्यास जी लिखते हैं कि धर्माचरण से क्या मिलता है। धर्मेण हन्यति व्याधिर धर्मेण हन्यति ग्रह धर्मेण हन्यति शत्रुर्यतो धर्मस्ततो जय। धर्मेण हन्यति व्याधिर धर्मेण हन्यति ग्रह धर्मेण हन्यति शत्रुर्यतो धर्मस्ततो जय। धर्मेण हन्यति व्याधिर। धर्माचरण से शास्त्र के आदेश के अनुसार, वेद के आदेश के अनुसार, महापुरुषों के आदेश के अनुसार और संत महापुरुषों के आदेश के अनुसार प्रभु की जो वाणी है विभिन्न रूपों में है, उनके आदेशानुसार, उनके बताए गए मार्ग के अनुसार जो आचरण होता है वह धर्म मार्ग है और धर्म का संपादन के रूप में उसकी महिमा बताई गई है। ऐसे आचरण से क्या होता है? धर्मेण, ऐसे आचरण से क्या होता है? धर्मेण हन्यति व्याधिर। ऐसे धर्माचरण से रोग समूहों का नाश हो जाता है। जितने भी रोग समूह हैं संसार में वे धर्माचरण से विनष्ट हो जाते हैं, हमेशा हमेशा के लिए उस धर्माचरण करने वाले व्यक्ति से दूर हो जाते हैं। धर्मेण हन्यति व्याधिर धर्मेण हन्यति ग्रह। और जितने भी ग्रह, उनकी दृष्टि कभी कुदृष्टि हो जाने से मनुष्य पाप कर्म के फलीभूत होने के कारण दुख भोगता है, वह भी धर्माचरण से विनष्ट हो जाता है और वे ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। उनके ग्रह का जो दोषपूर्ण प्रभाव होकर के जो अनेकों अनेकों दुखों का कारण बनता है और भोगता है मनुष्य, वह भी उससे मुक्ति प्राप्त कर लेता है और पूरी तरह से मुक्त हो जाता है।
धर्मेण हन्यते व्याधिर्धर्मेण हन्यते ग्रह धर्मेण हन्यते शत्रु। और धर्म के द्वारा शत्रुओं का विनाश हो जाता है। सभी शत्रु, जितने भी हमारे शत्रु हैं, चाहे बाह्य हों अथवा अंतर शत्रु हों। बाह्य शत्रु तो देखने में तमाम आते हैं, हमारे कर्मों के प्रारब्ध के वशीभूत हमें भोगने के लिए, कष्ट भोगने के लिए बाध्य करते हैं, वे भी। और अंतः शत्रु काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य, ये जो अंतः शत्रु हैं, यह भी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इनका कोई भी प्रभाव हमारे और आपके ऊपर नहीं पड़ता है और जीवन जो सुखमय, आरोग्यमय एवं कल्याणमय हो जाता है। धर्मेण हन्यते व्याधिर्धर्मेण हन्यते व्याधिर्धर्मेण हन्यते ग्रह धर्मेण हन्यते शत्रु। यतो धर्मस्ततो जय। जहाँ धर्म है वहीं विजय है, अर्थात जहाँ धर्म है वहीं प्रभु हैं, क्योंकि भगवान स्वयं धर्म के स्वरूप हैं। भगवान स्वयं धर्मो नारायण साक्षात। और जहाँ नारायण हैं, यतो धर्मस्ततो जय, जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। इसलिए भगवान की प्राप्ति का सबसे बड़ा श्रेष्ठ मार्ग है धर्माचरण, सदाचरण एवं प्रभु के नाम रूप लीला धाम को जोड़ते हुए निरंतर प्रभु में अपना सर्वस्व समर्पण करते हुए प्रभु प्राप्ति का निरंतर प्रयास। सारे धर्मों का जो सार है प्रभु की प्राप्ति है, और प्रभु जहाँ है वहाँ विजय ही विजय है। यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूतिर्धुआ नेतिर्मतिर्मम। इसलिए हमेशा धर्माचरण करते हुए जीवन जीने का प्रयास करें और कभी भी असद आचरण मत करें। इसी में हमारा और आपका और पूरी सृष्टि का मंगल है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। आज वामन एकादशी के पावन पर्व पर परम पिता परमेश्वर जगत जननी माँ राधे परमेश्वरी सर्वेश्वरी माँ आदिशक्ति जगदम्बा एवं समस्त देवताओं को प्रसीदनार्थ तथा उनके अनुग्रह से पूर्ण रूप से समस्त विश्व एवं आत्म कल्याण हेतु मेरा पूर्ण रूप से परिपात है। भगवान और माता उसे स्वीकार करते हुए आत्म कल्याण के साथ विश्व मंगल में अपनी अहित की कृपा प्रदान करते हुए सर्वे मंगल प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ अगली कार्यक्रम हेतु आप लोगों से विदा लेते हैं। जो भी त्रुटियां हों उन्हें क्षमा प्रदान करके आप उसे स्वीकार करें एवं जीवन में उतारते हुए अपना कल्याण के साथ साथ विश्व मंगल में एक अपनी अहम भूमिका प्रदान करें। जय माता। जय